क्रिकेट को क्रिकेट नहीं समझते, क्रिकेट को इबादत समझ के खेलते हैं ये लोग, इसलिए दुनिया में इनका नाम भी होता है, रैंकिंग में भी आते हैं। इनका आईपीएल देख लीजिए, किसी भी लिहाज से आप देख लीजिए, तो मैडम बात ये होती है टैलेंट निकालना। चाहे गावस्कर का टाइम देखें, चाहे तेंदुलकर का टाइम देखें, चाहे धोनी का टाइम देखें, चाहे उसका कोहली का टाइम देखें, तो इन्होंने हमेशा क्रिकेट के बीच में रिकॉर्ड बनाए हैं। तो हिंदुस्तान ने ये रिकॉर्ड और ये मिसाल जो है ना चेंज कर दी है। हिंदुस्तान ने बताया कि हमारी मट्टी, हमारी ज़मीन दुनिया के फास्ट बॉलर भी निकालता है और बेहतरीन बैट्समैन भी निकालता है, तो इसीलिए तो दुनिया में उनके नाम भी है मैडम। उनके पास ऑलराउंडर बहुत ज्यादा हैं। जसप्रीत बुमराह की बात की जाए तो डेफिनेटली जब स्पेल डालते हैं उनका इन स्विंग आउट स्विंग रिमार्केबल नजर आता है। वसीम अकरम के राइट हैंडेड वॉरियर नजर आ रहे हैं, क्या लगता है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए बात होती है स्ट्रगल और मेहनत के ऊपर। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे में हराया और आसमानों में उड़ने लग गए। अब T20 में उन्हें पता चला कि हमारी असल वैल्यू क्या है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के आपको आइडिया होगा कि ऑस्ट्रेलिया के बड़े प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, उसके बीच में जूनियर प्लेयर जो है ना उन्होंने पाकिस्तान के इंगेज खिलाए हैं सारे, उसमें पाकिस्तान जीता उनसे सीरीज। तो पाकिस्तान ने कहा कि पता नहीं हम दुनिया के बेहतरीन जो है ना नंबर 1 बन गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने T20 में बता दिया, आपकी वैल्यू भी बता दी है और आप किस काबिल है ये भी बता दिया है। अब आते हैं हिंदुस्तान के ऊपर। हिंदुस्तान की आप हिस्ट्री निकाल के देखें क्रिकेट के बीच में, चाहे गावस्कर का टाइम देखें, चाहे तेंदुलकर का टाइम देखें, चाहे धोनी का टाइम देखें, चाहे उसका कोहली का टाइम देखें, तो इन्होंने हमेशा क्रिकेट के बीच में रिकॉर्ड बनाए हैं। एक्चुअली ये क्रिकेट को क्रिकेट नहीं समझते, क्रिकेट को इबादत समझ के खेलते हैं ये लोग, इसलिए दुनिया में इनका नाम भी होता है, रैंकिंग में भी आते हैं। इनका आईपीएल देख लीजिए, किसी भी लिहाज से आप देख लीजिए, तो मैडम बात ये होती है टैलेंट निकालना। इन्होंने आईपीएल से टैलेंट निकाले, इन्होंने प्लेयर निकाले जो दुनिया में आज नजर आ रहे हैं, जिनके नाम नजर आ रहे हैं, जिनकी क्वालिटी नजर आ रही है। इंडिया के बॉलर्स की बात करते हैं, जहाँ पर पाकिस्तान का नाम आया करता था, आज इंडियन बॉलर्स का नाम आता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें हमने हमेशा ये सुना था कि पाकिस्तान की मट्टी और ज़मीन जो है ना फास्ट बॉलर पैदा करता है, और हिंदुस्तान की मट्टी और ज़मीन जो है बैट्समैन दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन पैदा करता है। तो हिंदुस्तान ने ये रिकॉर्ड और ये मिसाल जो है ना चेंज कर दी है। हिंदुस्तान ने बताया कि हमारी मट्टी, हमारी ज़मीन दुनिया के फास्ट बॉलर भी निकालता है और बेहतरीन बैट्समैन भी निकालता है, तो इसीलिए तो दुनिया में उनके नाम भी है मैडम। उनके पास ऑलराउंडर बहुत ज्यादा हैं। आप उनके ऑलराउंडर देखें तो आउटस्टैंडिंग किस्म के ऑलराउंडर। कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, हार्दिक यहाँ तक के प्ले करते हैं, एक अच्छा मैच फिनिशर नजर आता है वो में। पांड्या एक्चुअली एक तो मंजे हुए प्लेयर हैं, सीनियर प्लेयर हैं पांड्या, और बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। हिंदुस्तान को ऐसी जगहों पे पांड्या ने मैच जिताया जहां नामुमकिन था, ऐसा लगता था कि हिंदुस्तान ये मैच जीत ही नहीं सकता, तो पांड्या ने बीच में सेंटर में एंड पे आके उसने जो छक्के मारे और हिंदुस्तान को मैच जिता दी। इवन के कई मैच उसने पाकिस्तान से भी लेके दिए हिंदुस्तान को। तो देखिए मैडम हमेशा याद रखिएगा, जो मेहनत करते हैं, जो अपने ऊपर वर्क करते हैं, जो अपने प्लेयर के ऊपर वर्क करते हैं, वो लोग कामयाब होते हैं, पूरी दुनिया में कामयाब होते हैं। तो हम लोग जिस तरह वर्क करते ही नहीं है, अपने प्लेयर के ऊपर वर्क नहीं करते, अपने ऊपर बिल्कुल कुछ भी नहीं करते, तो वो फिर दुनिया में नाम भी देखिए। अभी आप चैंपियन ट्रॉफी को ले लीजिए, पाकिस्तान ने नाक रगड़ ली चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाने के लिए। अल्लाह अल्लाह करके चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान आई, इन्होंने लाखों करोड़ों अरबों डॉलर जो है ना उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किए, कज़ाफी स्टेडियम बना रहे हैं, फला जगह बना रहे हैं, फला कुछ कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान देखें, हिंदुस्तान ने इनकार तो कर दिया सिक्योरिटी के पर्पस पे पाकिस्तान आने से, साफ इनकार कर दिया उन्होंने। अब पाकिस्तान आईसीसी के साथ जो है ना वो आंख मचोली खेल रहा है, उनके साथ कुछ बातें कर रहा है, प्रेशर डालना चाह रहा है। मैं पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहूँगा, देखिए मैं पाकिस्तानी हूँ, आईसीसी आपका पाबंद नहीं है, आपका पाबंद बिल्कुल नहीं है आईसीसी। हाँ पाबंद है तो वो हिंदुस्तान क्रिकेट का पाबंद है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिकवरी जो है वो हिंदुस्तान से मिलती है आईसीसी को। अगर आप कहेंगे कि हिंदुस्तान नहीं खेल रहा तो हम हिंदुस्तान को खिलाएंगे नहीं जी, हम किसी और टीम को डाल देंगे। आईसीसी आपसे ये चैंपियन ट्रॉफी ना छीन ले मैडम, वो चैंपियन ट्रॉफी किसी और मुल्क में ना करवा दे, आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे। रैली में सही कह रहा हूँ आपको, क्योंकि हिंदुस्तान एक स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, और आईसीसी का जो सबसे मेन सरबराह है वो भी हिंदुस्तानी आ रहा है मैडम। लुक इन पंजाबी वही से चवल ही मारी है उन्हें, यू नो ये प्रॉपर चवल मारी। और बुमराह तो वैसे ही वो क्या ऐसे ऐसे करके बॉल कर रहा था, उसको तो बॉल मेरे ख्याल में ठीक करने नहीं आती। हाईएस्ट विकेट टेकर इन ऑस्ट्रेलिया। आई डोंट लाइक हिम बिकॉज अगर वो कहे कि वो शोएब अख्तर को कॉपी कर सकते हैं, पिछले दिनों में वो उन्होंने एक ब्लफिंग की है कि उसने कुछ सरजील है या पता नहीं कि सरजा, आई डोंट नो व्हाट इज उसका नाम क्या है, उसने शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये तो यादव भी उनके एक है, और रिसेंटली इट्स अ ग्लिच कि जो कि हमें नजर आ रहा था कि मोहम्मद सिराज 181 की पेस से बॉल फेंक दिया उन्होंने। इम्पॉसिबल है, शोएब अख्तर कहता है अगर उससे एंगल, शोएब अख्तर का नेचुरल एंगल ऐसा है, अगर वो एंगल से खराब होगा उसकी तो बाजू टूट जाएगी, तो इट्स ब्लफिंग।
ये झूठ बोल रहे हैं वो। और शोएब अख्तर के तो वो पास्कू भी नहीं है, शोएब अख्तर बहुत आगे की चीज़ था। जसप्रीत बुमराह साउथ देख लें, एशिया कप में देख लें, बॉलर ही नहीं समझता बुमराह को, क्या क्यों नहीं बॉलर समझते आप उसको? ही इज द सेंसेशन। ऑस्ट्रेलिया के अंदर उस बंदे ने तिगनी का नाश नचवा दिया बड़े से बड़े बैट्समैन को। हमारे बाबर आजम के सामने खड़ा कर दे, वो देखे कहाँ फेंकेगा उसको। बाबर आजम की अगर आपने बात की, चलो उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। बाबर आजम ने अब तो अपना स्टार है, वो उसके जैसा बंदा नहीं मुझे को लगता। बाबर स्टार है, वो ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, स्टिल ही इज द स्टार। खाली अब क्रिकेटर नहीं रहा, वो अब लोगों के दिलों में रहता है। लोगों के दिलों में कहाँ रहता है? लोग परेशान है उससे। नहीं उससे परेशान, मैं परेशान नहीं। बाबर मेरा फेवरेट है वो। अच्छा, क्यों फेवरेट? वो आप उसको कंसीडर कर रहे हैं दैट ही इज योर फेवरेट बैट्समैन? परफॉर्मेंस के लिहाज से तो हमें नजर नहीं आते हैं। नहीं, परफॉर्मेंस बैड टाइम सब पे आता है, किस पे नहीं है? कौन सा बैड टाइम देखिए हम उसका? किसका नहीं है? डोंट कंपेयर विद विराट कोहली, डोंट कंपेयर विद डैम विराट कोहली, बिकॉज़ विराट कोहली इज अ लेजेंड। विराट कोहली की अपनी क्लास है, और अगर आप अपने क्रिकेटर को ऐसे क्रिटिसाइज करेंगे तो इट्स नॉट गुड थिंग, यू नो। क्रिटिसाइज कब तक ना करना? ओके फाइन। आपने कहा कि विराट कोहली इज अ लेजेंड, डेफिनेटली उसको 2-3 साल का रेस्ट मिला, अपनी परफॉर्मेंस पे वापस आया। बाबर आजम, व्हाट इज बाबर आजम को इतना हाइप पे ले जाते हैं आप? सईद अनवर का नाम क्यों नहीं लेते? सईद अनवर भी तो था ना। विराट कोहली डिजर्व करते हैं ना। आप विराट कोहली को इतने, विराट कोहली अपनी जगह पे बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पाकिस्तान के खिलाफ उसका अच्छा रहता है, ठीक है। लेकिन अब बाहर देख ले उसको, हमारे ही बॉलर्स ने उसको, आमिर ने, वो आमिर से कितना डरता है? आप बुमराह की बात कर रहे थे, वो उसने खुद अपने इंटरव्यू में बताया कि मुझे आमिर जो है, ही सेड कि डरता नहीं, वो टफेस्ट बॉलर है टू फेस। तो डरते किससे है? जो टफेस्ट बॉलर होता है। और वसीम अकरम की कंपेयर कर रहे हैं आप। आप कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह का कंपैरिजन है। बुमराह को वसीम अकरम के साथ कंपेयर करके एक बहुत बड़ा जॉक किया है। वसीम अकरम इज अ लेजेंड, यू कैन से। कुलदीप यादव को भी कहा जाता है कि अनदर स्विंग ऑफ सुल्तान। नो स्विंग ऑफ सुल्तान तो फिर आमिर के जैसा नहीं दिखा सकते आप, ठीक है। और उसके बाद पेस के अलावा अपना जो रऊफ है, हारिस रऊफ, उसकी पेस देख रहे हैं आप, स्पीड की बात कर रहे हैं। कहते हैं वो टेपिया है, उसको सिर्फ स्पीड ही आती है, स्पीड गन का नाम दे दिया, विकेट्स निकाल पाता। पंजाबी कहते हैं उन्होंने को गाली नहीं लबदी थी, फिर वो इस पास आ जाते हैं टेपिया। तो तुम भी टेप खेलो, तुम क्यों नहीं खेलते टेप? तुम क्या नहीं? बॉलर्स की बात हो रही है तो जसप्रीत बुमराह का कंपैरिजन शाहीन शाह अफरीदी के साथ बहुत ज़्यादा किया जाता है। सो द पेस ऑफ, अगर आप देखिए शाहीन शाह अफरीदी की तो 130 140 हाई बहुत कम निकल पा रही है उसे, एंड विकेट्स भी इतनी कमाल के ले पा रहा। ये लास्ट मैच ओडीआई, वो हमारे खान साहब हैं, वो ना करें उनके साथ कंपेयर। 12 बजते हैं तो हमारे खान साहब का ना मीटर बिल्कुल उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं करना। पाकिस्तान के बॉलर के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। पाकिस्तान के बॉलर्स आउटस्टैंडिंग है, और बुमराह को तो मैं कुछ नहीं समझता। वो पता नहीं ऐसे ऐसे करके तो वो आता है, मैं नहीं इसको बॉलर समझता। उसका स्टाइल इट्स लाइक, मैं सही बात कर रहा हूँ। और पठान के साथ आप कर रही हैं, शहीन शाह अफरीदी के साथ आपने देखा उसको गुस्से में आके वो स्कोर खा जाएगा, लेकिन उसकी पेस नीचे नहीं आता। तो ये क्या बात हुई? आप कह रहे गुस्से में आके स्कोर खा जाएगा? स्कोर के इतना ट्रोल किया जाता है आपको। एंड सेकंडली बुमराह भाई 3 पे 4 विकेट्स निकाल के दे रहे हैं आपको, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट ओडीआई, अगेंस्ट T20। टेल मी वन थिंग, आप पाकिस्तानी, टेल मी वन थिंग, आप पाकिस्तान से हैं या आप इंडिया से? पहले मुझे ये बताएं। देखिए, वी आर क्रिकेट फैन, और जो अच्छा है हम उसको सपोर्ट करेंगे, जो बुरा है हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे। देयर इज नो इंडिया, नो पाकिस्तान, जस्ट द क्रिकेट फैन। कौन से पाकिस्तानी बॉलर को बुरा कहना चाह रही हैं? मैं सबको बुरा कहूंगी, बिकॉज आई थिंक सो कि हमें वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आती है। आप 60 स्कोर खा रहे हैं और आप एक विकेट नहीं निकाल पा रहे। आप एक विकेट निकालते हैं अपने बच्चे को। आई हैव ओनली वन क्वेश्चन फ्रॉम यू, कि मार किनको पड़ती है? बॉलर्स को ही पड़ती है। डेफिनेटली पड़ती है। तो फिर लेकिन बॉलर्स मार क्यों खाएं? बॉलर्स के पास टैलेंट है। पाकिस्तान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ बॉलर्स, लेकिन बॉलर्स नजर नहीं आ रहे। वेयर आर द बॉलर्स? यू नो, मैक्सिमम मैचेस में अगर वो अच्छा कर जाते हैं, एक आधे मैच में वो थोड़ा सा उनकी परफॉर्मेंस नहीं है ना, मिनिमम नजर आ रहा है ना। वी वांट द मैक्सिमम, ठीक है। आप कह रहे यू डोंट लाइक जसप्रीत बुमराह, मेन रीजन उसका एक्शन अच्छा नहीं लगता, या वो विकेट्स निकालता है, इससे प्रॉब्लम है। मेरी बात सुने, अभी वो क्या वो बॉलर है हमारे, बहुत हैंडसम हमारे बॉलर है, मुझे नसीम शाह। अब आप बताइए उनकी क्लास कम है? नसीम शाह इज द फाइनेस्ट बॉलर, ठीक है। उनकी परफॉर्मेंस, उनका हार्ड वर्क नजर आता है, ठीक है। बट द थिंग इज दैट कि नसीम शाह की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। रिस्पांसिबिलिटी तो ओवरऑल बॉलर्स की है। आपके बैट्समैन देख लें, रिसेंटली बाबर आजम की परफॉर्मेंस देखे भाई, 95 बॉल्स पर उस बंदे ने 71 के, शेम ऑन हिम। ये उसकी परफॉर्मेंस है भाई। जहां पर चले इधर आ जाइए, अभी T20 का मैच गुजरा साउथ अफ्रीका का इंडिया के साथ, तिलक वर्मा ने भाई आपको 29 बॉलों पर 150 से भी ऊपर करके दिखाया। दिस इज द परफॉर्मेंस, हमें ये परफॉर्मेंस चाहिए। चैंपियन ट्रॉफी 2017 के आप विनर हैं, लेकिन आगे आपकी क्या परफॉर्मेंसेस हैं? आप तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी नहीं आ रहे। थोड़ा सा रेस्ट दें, थी वो बैकअप करेंगे। इट्स नॉट अ रेस्ट, इट्स नॉट अ रेस्ट, आई वांट द आंसर। बहुत अच्छा बैकअप देंगे इंशाल्लाह। हमें अपने जो ये अभी करंट प्लेयर हैं इनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, और वो करेंगे इंशाल्लाह। ओके, ये साजिद खान जो आए थे हमारे ये स्पिनर, टेस्ट मैच में आपने उनकी डेफिनेटली मैंने देखी है, इंग्लैंड के खिलाफ बहुत कमाल की थी। डेफिनेटली मैंने वही बात की है कि जो अच्छा खेले
मिलेगा हम उसको परफॉर्म करेंगे, बिकॉज वी आर द क्रिकेटर फैंस, एंड जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसकी And बनती है, जो inshallah- नहीं करेगा उसको क्रिटिसाइज करना बनता है। एंड दे विल गिव बैक अप इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। आई हैव गुड होप फ्रॉम यू गाइस। ओके